तो क्या आपको पता है हमारे भारत देश पे कितने साइबर हमले हो रहे हैं, कितने साइबर क्राइम्स हो रहे हैं। मेरी टीम ने बहुत सारी न्यूज़ को स्टडी करके, जो भारत की साइबर न्यूज़ आती है उनको स्टडी करके कम भारत की कंपनीज के ऊपर कितने साइबर अटैक्स हो रहे हैं उसका कुछ स्टैटिस्टिक बनाया है। और उसमें हम लोग पूरा 2023 का जो डेटा है वो सब कंसिडर करके एक रिपोर्ट बनाया हुआ है। और उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ और उसे थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। देखिए, इसमें एक समस्या है कि बहुत सारे जो न्यूज़ है वो मीडिया तक पहुंचती ही नहीं है। क्योंकि मैं ग्राउंड पे काम कर रहा हूँ साइबर सिक्योरिटी में, तो बहुत सारे कंपनीज के ओनर्स जो है, कोई साइबर क्राइम उनके कंपनी पे होता है तो उसको रिपोर्ट भी नहीं करते, पुलिस के पास नहीं जाते, ना cybercrime.gov.in पे जाके रजिस्टर करते हैं वो। और क्योंकि लोग ना पर्सनल लाइफ में, ना प्रोफेशनल लाइफ में, ना बिजनेस लाइफ में जाके कोई साइबर क्राइम जो उनके साथ होता है, उनके बिजनेस के साथ होता है, उनके फैमिली के साथ होता है, वो पुलिस में जाके या ऑनलाइन जाके रजिस्टर नहीं करते। तो इसका डेटा बहुत ही कम उपलब्ध है भारत देश में। और जो भी हमारी टीम ने जो भी डेटा इकट्ठा किया है वो बहुत सारे न्यूज़ के सोर्सेस से इकट्ठा किया हुआ है। मुझे पता नहीं कि कितने परसेंट साइबर हमले हो रहे हैं, बट जितने न्यूज़ में आए उन वो कुछ 100 से भी ज़्यादा जो न्यूज़ आर्टिकल्स है जो 2023 के आए, जो उनको स्टडी करके उनका एक एनालिटिक्स बना के मैं आपके सामने यहाँ पे पेश कर रहा हूँ। तो उससे क्या होगा कि आपको भी एक थोड़ा आइडिया आ जाएगा कि अ, कैसे किस तरह के साइबर अटैक्स हो रहे हैं, कौन है साइबर क्राइम के पीछे है, कौन से देश ज़्यादातर उसमें पाए गए जो उनके ये साइबर क्राइम्स कंपनीज के ऊपर हमारे कर रहे हैं भारत देश के। और कौन से तरह के एसेट्स पे, कंपनी के एसेट्स पे साइबर हमले हो रहे हैं। उसके अलावा ये जो साइबर क्राइम्स हो रहे हैं वो कौन से तरह तरह का मालवेयर या रैंसमवेयर या कौन से तरह का कोई वायरस बना के किए जा रहे हैं। तो मैं उसकी जानकारी यहाँ पे देना चालू करूँगा। तो अभी मेरा स्क्रीन में विजिबल करता हूँ और अब मैं बैकग्राउंड में बात करता हूँ। जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हैं, हमारी टीम ने बहुत सारी न्यूज़ को स्टडी करके एक डेटा सेट बनाया और उसको कंपाइल करके एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। तो इसमें जो पहला पिलर है, जो पहला जो सबसे लेफ्ट में आपको दिख रहा है, वो है पॉसिबल ओरिजिन का पिलर, जिसका मतलब है कि कहाँ से साइबर अटैक किए गए, तो उसका ओरिजिन क्या है, कहाँ से उसका उगम है। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़ में स्पेसिफाई किया था, बहुत सारे न्यूज़ में स्पेसिफाई नहीं किया था। तो वो है पहला कॉलम। वहाँ से जो दूसरा कॉलम आपके पास दिख रहा है, जो दूसरा स्तंभ दिख रहा है लेफ्ट से, जो दिख रहा है सेकंड वाला, तो उसमें है इंडस्ट्री डोमेन अंडर अटैक। तो कौन से इंडस्ट्री पे साइबर अटैक किया गया, तो उसका थोड़ा इंफॉर्मेशन है। उसके बाद कौन से तरह से एप्लीकेशंस पे, कौन सी तरह के एप्लीकेशंस पे साइबर अटैक्स किए गए, तो कौन से एप्लीकेशंस को ज़्यादा टारगेट किया गया, ज़्यादा विक्टिम बनाया गया। तो वो है तीसरा कॉलम इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में। उसके बाद जो लास्ट वाला जो आपको देख रहा है राइट में, तो वो है साइबर अटैक टाइप। तो कौन से तरह का साइबर अटैक का जो टाइप था वो वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया हैकर्स के द्वारा या साइबर क्रिमिनल्स के द्वारा। तो ये ग्राफ है, ये हमें एक अच्छे से एक एक स्नैपशॉट तो दिखा ही रहा है, जो भी न्यूज़ चैनल्स तक पहुंची या मीडिया तक पहुंची, तो उनका एक स्नैपशॉट तो दिखा ही रहा है। अगर हम लोग देखेंगे कि बहुत सारे साइबर अटैक्स कहाँ से हुए, उसका उगम स्थान क्या था, वो अभी भी रिसर्चर्स के रिसर्च के द्वारा अननोन है, मीन्स उनको पता नहीं है। तो करीबन 72% जो साइबर अटैक है वो कहाँ से हुए वो किसी को अभी तक ज़्यादा से पता नहीं है। लेकिन उसके बाद अगर हाईएस्ट साइबर अटैक जहाँ से होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा साइबर अटैक जहाँ से भारत देश पे किए गए, वो है पाकिस्तान के हैकर्स के द्वारा, जो करीबन 15% साइबर अटैक्स है। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो बहुत सारे इंडस्ट्रीज जो
पब्लिक डोमेन में है या गवर्नमेंट का है या मिलिट्री रिसर्च का है, उनको ज़्यादा टारगेट किया गया। उसके अलावा बैंकिंग डोमेन, मैन्युफैक्चरिंग डोमेन, एजुकेशन डोमेन, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स और बहुत सारी अलग-अलग तरह के इंडस्ट्रीज को टारगेट किया गया। उसके बाद 2023 में सबसे ज़्यादा जो हैकिंग एक्टिविटीज़ की गई वो आईटी सिस्टम्स पे की गई कंपनीज के। उसके बाद डेटाबेस सिस्टम्स को हैक करने की कोशिश की गई। उसके बाद ईमेल सर्वर्स और उसके बाद कंप्यूटर सिस्टम्स, क्लाउड एनवायरनमेंट, वेब एप्लीकेशन या वेबसाइट्स, एपीआई जिसे हम लोग वेब सर्विस भी बोलते हैं। उसके बाद क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, पेमेंट गेटवे, लोन एप्लीकेशंस, ये बहुत सारी चीज़ें हैकर्स के निगाहों में एकदम टारगेट पे थी। उसके बाद अगर हम लोग देखें कौन से टाइप के या कौन से तरह के साइबर अटैक्स ज़्यादा देखने मिले 2023 में भारत देश पे, तो उसमें हम लोग देख सकते हैं कि मालवेयर अटैक सबसे ज़्यादा किए गए। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है कि करीबन 19% जो अटैक्स किए गए वो मालवेयर अटैक थे। और अगर आप ऊपर का भी थोड़ा ग्राफ देखेंगे राइट साइड पे, तो आपको दिखेगा बहुत सारे मालवेयर के वेरिएंट भी वहाँ पे मौजूद है। तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा साइबर अटैक, करीबन 25% साइबर अटैक्स जो हुए वो मालवेयर के द्वारा हुए। उसके बाद रिमोट कोड एग्जीक्यूशन और डेटा ब्रीचेस और रैंसमवेयर, ये सबसे ज़्यादा किए गए। उसके बाद डिनायल ऑफ सर्विस अटैक जैसे अटैक बहुत ज़्यादा करे गए। तो ये सब हो गया एक समरी, एक अच्छा पिक्चर हमले दिख रहा है कि अच्छा पिक्चर नहीं है एक्चुअली, ये खतरनाक ही पिक्चर है, लेकिन एक अच्छे से हमें दिखाने का मौका मिला आपके सामने इस यूट्यूब वीडियो के माध्यम से। तो जैसे कि आपने देखा बहुत सारे साइबर अटैक्स बहुत सारी तरह के इंडस्ट्री पे हो रहे हैं। हैकर्स के लिए स्कूल हैक करे या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हैक करे या फिर केमिकल इंडस्ट्री, ई कॉमर्स या कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट होने दीजिए, उनके लिए वो कुछ फर्क नहीं करते। वो तो सभी के ऊपर क्राइम करना ही चाहते हैं, सभी को नुकसान पहुंचाना ही चाहते हैं। बहुत सारे साइबर अटैक जो रहते हैं वो स्टेट स्पॉन्सर रहते हैं। जैसे हमारे कुछ दुश्मन कंट्रीज रहते हैं, दुश्मन देश रहते हैं जो जहाँ पे हैकर्स को एज अ टेररिस्ट अटैक के लिए जैसे बैकिंग किया जाता है, जैसे सपोर्ट किया जाता है, वैसे ही हैकर्स को भी सपोर्ट किया जाता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दुश्मन देशों पे हमला करे, साइबर क्राइम करे और उनको न्युकसान पहुंचाए। तो इससे बचा कैसे जाए? तो मैं कुछ टिप्स बताना चाहूँगा, 2-3 टिप्स ही बताना चाहूँगा और मैं एक यूआरएल नीचे न्यूज़ का नीचे यूआरएल डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, जिसे आप ओपन करके आप ज़्यादा जानकारी हासिल कीजिए। पहले तो बहुत सारे साइबर सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स मार्केट में अवेलेबल है। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन को, चाहे वो स्कूल होने दीजिए या फिर कोई बड़ा कंपनी होने दीजिए, हर एक इंस्टीट्यूट, हर एक ऑर्गेनाइजेशन को अपना अपना एक साइबर सिक्योरिटी पोस्चर बनाने आना चाहिए। तो उसके लिए उनको आइदर ISO 27001, जिसको इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम कहा जाता है, उसे अडॉप्ट करना चाहिए, या फिर यूएसए का एक लीडिंग स्टैंडर्ड है NIST, जिसे अडॉप्ट करना चाहिए। उसके अलावा अगर कंपनी सपोज स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज है या MSME है या SMB है, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस, तो उनके पास अगर पैसा नहीं है और उनको कम समय में कम पैसे में अच्छा साइबर सिक्योरिटी चाहिए, तो मैंने एक साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क भी इन्वेंट किया है मेरा इंटरनेशनल रिसर्च में, जो बहुत सारी कंपनी यूज कर रही है। उसका नाम है बिजनेस डोमेन स्पेसिफिक लिस्ट साइबर सिक्योरिटी कंट्रोल्स इम्प्लीमेंटेशन, BDSLCCI। तो आप उसमें भी उस BDSLCCI.com करके हमने एक वेबसाइट बनाया हुआ है, AIML पे बेस्ड है, और वो अभी फ्री रजिस्ट्रेशन अवेलेबल है। और उसमें जाके आपको बहुत सारी पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स, बहुत सारे टूल्स फ्री में यूज़ करने मिलेंगे। तो वहाँ पे जाके आप रजिस्टर कीजिए और वहाँ पे आपको पूरा इंफॉर्मेशन मिलेगा कि कौन सी तरह के साइबर सिक्योरिटी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के लिए, लघु और मध्यम बिजनेस के लिए उपयोग तो होगी। तो उसके लिए हर एक डोमेन के लिए अलग अलग साइबर सिक्योरिटी कंट्रोल्स हम लोग बताते हैं। और वो कंसल्टिंग प्लेटफॉर्म ही हो गया, और उसमें हम लोग एक अच्छे से उसको और कुछ आगे लेके जा रहे हैं। जैसे एम्प्लॉय का साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस ट्रेनिंग ऑनलाइन होगा, ऑडिट ऑनलाइन होगा, सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, आपको एक ट्रांसक्रिप्ट मिलेगा, और आपको एक वेब एनालिटिकल रिपोर्ट भी मिलेगा जिसमें आपको कवरेज और इफेक्टिवनेस ऑफ द कंट्रोल्स दिखाई देंगे। तो ये सब हम लोग बना रहे हैं। तो मेरा एक एम है, मेरा एक विजन है
कि जो भी छोटे से छोटी कंपनी होने दीजिए, 2 एम्प्लॉयज की भी कंपनी होने दीजिए या एक एम्प्लॉय की कंपनी होने दीजिए, उनको भी साइबर सिक्योरिटी जरूरी है। क्योंकि साइबर सिक्योरिटी अगर नहीं होगी और गलत लोगों के हाथ में आपका बिजनेस चला गया, आपका हैक, आपके मशीन्स हैक हो गए, आपके लैपटॉप्स हैक हो गए, आपका डेटा हैक हो गया, तो आपका जो एफर्ट्स से आपने इतना अच्छा बिजनेस बनाया था वो डूब भी सकता है। तो इसको अवॉइड करने के लिए मैं बहुत ज़्यादा मेरे टीम के साथ काम कर रहा हूँ। और ऐसे ही बहुत सारे सुझाव मैं एक नीचे लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसको आप ओपन करके देखिए। और आगे के आने वाले यूट्यूब वीडियोस में भी हम लोग कुछ ऐसे ही टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे। तो मैं आज चाहता था कि भारत का जो ग्राफ है, जो साइबर अटैक्स का स्टैटिस्टिक हम लोगों ने स्टडी किया, तो मैं आपको दर्शाना चाहता था। इसके लिए मैंने एक हिंदी में यूट्यूब वीडियो आज का बनाया। अगर आपको अच्छा लगा हो तो कृपया आपके मित्रों में, आपके संबंधों में, आपके जो भी बिजनेस कनेक्ट्स है उनके साथ ये वीडियो शेयर करना, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसकी जानकारी जाए और उनमें थोड़ा अवेयरनेस आ जाए कि वो भी कल साइबर क्राइम के चपेटे में आ सकते हैं। तो उससे अच्छा कोई तो साइबर सिक्योरिटी का टूल्स, कंट्रोल्स जो भी है, जो हम लोग रिकमेंड कर रहे हैं जाने वाले हैं, तो अडॉप्ट करो। और अपना बड़ा जो नुकसान आगे हो सकता है साइबर अटैक की वजह से, साइबर क्राइम्स की वजह से, उसको कम करो या फिर उसको हमेशा के लिए स्टॉप ही कर दो। तो आपको बहुत सारी शुभकामनाएं आपके बिजनेस के लिए, और हम हमेशा आपके साथ खड़े हैं। तो आप कोई भी, आपको अगर डाउट है तो आप कमेंट में लिख के भेज सकते हैं, या फिर जो एंड स्क्रीन में हम हमारे कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो उसमें आप संपर्क ज़रूर कर सकते हैं। तो हमारी टीम हमेशा ट्राई करेगी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मदद की जाए। धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी रहा, और आप कृपया इसे लाइक कीजिए। इसके कमेंट्स में जाके आप आपके रिव्यूज, आपको और कौन से तरह के वीडियो देखने हैं उसके बारे में आप वहाँ पे लिख के हमें सूचित कर सकते हैं। उसके अलावा कृपया इस वीडियो को किसी भी आपके मित्र परिवार के लोगों को शेयर कीजिए जो बिजनेस में काम करते हैं, जो प्रोफेशनल या पर्सनल लाइफ के लिए इस वीडियो को यूज करके कुछ अतिरिक्त ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे वीडियोस को देख रहे हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, इसके लिए आपका धन्यवाद।